दोस्तों 24 अप्रैल 2023 की यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर चुकी है और करेंटली इंडिया की पॉपुलेशन है अबाउट 1.429 बिलियन एज कंपेयर टू चाइनाज पॉपुलेशन जिसकी कुल संख्या है 1.426 बिलियन। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो टॉप पे है इंडिया, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है यूएसए with 34 करोड़ पॉपुलेशन, फोर्थ पे है इंडोनेशिया with 27.8 करोड़ पॉपुलेशन एंड फिफ्थ पे है पाकिस्तान with 24 करोड़ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 2064 पे पीक पे पहुंच जाए और इसके बाद वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करे। चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन का मेन कारण कहा जाता है उसका लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, जो कि अराउंड 1970s में 3 बर्थ्स पर वुमेन था और वही इंडिया की देखी जाए तो उसको 3 डिकेड्स लगे ये थ्रेशोल्ड पास करने में। और 2022 की बात की जाए तो चाइना स्टैंड्स एट 1.2 बर्थ्स पर वुमेन और वहीं इंडिया की बात की जाए तो इट स्टैंड्स एट 2 बर्थ्स पर वुमेन, जो कि है नियर थ्रेशोल्ड रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, जो कि रिक्वायर्ड होता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। इंडिया और चाइना दोनों ही शो कर रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि जा रहा है फॉर लॉन्गर लाइफ्स एंड शॉर्टर फैमिलीज की तरफ। दोस्तों, इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का स्पीड, टाइमिंग और इंटेंसिटी डिफर कर सकता है अक्रॉस कंट्रीज एंड वेरीज अक्रॉस रीजन्स। ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स हैं जिसको हम चेंज करके इस ट्रांजिशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ लेवल्स इंप्रूव किया जाए तो उनका मोर्टेलिटी रेट कम किया जा सकता है, और वहीं अगर छोटी बच्चियों को और महिलाओं को शिक्षित करें तो उनमें मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी लेवल्स कम देखा गया है। और इसी के साथ अगर हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जाएं, फिर विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएं और विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का खासा ध्यान रखें तो इस ट्रांजिशन को अफेक्ट किया जा सकता है। इसी ट्रांजिशन के चलते इंडिया और चाइना फेस करने वाले हैं एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, जो कि डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू करंट पॉपुलेशन इन 2050। दोस्तों, इसी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझने के लिए मैं आपको कुछ डेमोग्राफिक थ्योरीज के बारे में समझाना चाहता हूं, जो कि फेमस डेमोग्राफर्स ने दिए हैं। सबसे पहले माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि प्रपोज किया था थॉमस रॉबर्ट माल्थूस ने अराउंड 1798। इसमें उन्होंने बताया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ टेंड्स टू आउटपेस द फूड प्रोडक्शन और इसके चलते स्कैरसिटी हो जाएगी और फैमीन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसको उन्होंने टैकल करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि लेट मैरिजेस कर सकते हैं, फिर हम लोग मॉरल रेस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए ताकि पॉपुलेशन को कम किया जा सके। दूसरी थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसको प्रपोज किया है वॉरेन थॉमसन एंड फ्रैंक नोटेस्टीन जैसे डेमोग्राफर्स ने। इसमें इन्होंने प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज को डिस्क्राइब किया है एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स, और इसको इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया है एज अर्ली, प्री, पोस्ट एंड लेट ट्रांजिशन स्टेजेस। तीसरी थ्योरी है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जिसको प्रपोज किया है एडविन कैनन ने, और इसमें वो आइडियल और ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं वहाँ के रिसोर्सेस और सोशल कंडीशंस को देखते हुए, जो कि वहाँ के पॉपुलेशन के ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। चौथी थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें कार्ल मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। वो आर्ग्यू करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन is a symptom of capitalism and class struggle rather than is a cause of poverty। पांचवी थ्योरी है फर्टिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, जिसको प्रपोज किया है जॉन कार्डवेल ने, और इसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि फर्टिलिटी रेट्स
डिक्लाइन कर सकते हैं इवन बाय चेंजिंग द सोसाइटल नॉर्म्स एज कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन। छठी और आखिरी पॉपुलेशन थ्योरी है जिसको प्रपोज किया है जूलियन साइमन ने, और यहाँ वो माल्थूसियन प्रिंसिपल्स को अपोज करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने से लोगों की इनोवेशन करने की क्षमता बढ़ेगी और इसी इंजीनियरिटी के कारण उनका प्रोडक्शन में भी इनोवेशन आएगा, जिसके कारण प्रोडक्शन एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप फ्यूचर में ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।